साहब ऐसे झटका में एक लाइन बजाओ, फिर श्लोक की शुरुआत हुई। चला कहना है सतगुरु स्वामी दीन बंधु के अब सदा झुकई बैमाथ, दुखियन ऊपरी दया करी। जय हो दीनानाथ। बैठ शारदे कंठ पे मां कर सेवक के काम, जो कुछ सज्जन गण जुटे सबसे मेरा प्रणाम। हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तू दुर्गा बन के लो, तोहरा बलबीर चलावत भाला। अरे माई सरस्वती तू बनलू, तोहरी कृपा कविता बन जाला। गुरु वशिष्ठ लग जाए के राम भय रघुनाथ। अरे संदीपन लग जाए के कृष्ण भय अभिनाथ।
बाबूजी आप सबका बड़ा स्नेह प्रेम दुलार है मेरे दोस्त। इतना बड़ा दशहरा आप लोगों ने मनाया और बिरहा शांति का प्रतीक है मास्टर साहब। बिरहा जहाँ शांत भाव हो, सुंदर वातावरण हो, वहाँ बिरहा का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। ये प्रोग्राम कल भी हो सकता था, लेकिन इतना डीजे चौकी की धूम थी कि इसलिए इस कार्यक्रम को कल स्थगित कर दिया गया। तो आप सभी श्रोता सज्जनों का मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर लगभग 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9 यूट्यूबर साथी आए हैं। सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप लोग कलाकारों के प्रचार प्रसार करके कलाकार को ऊंचे शिखर पर पहुंचाने का आप सबका काम है। पैसा भी ले रहे हैं आप लोग, तो आप सब बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत प्रणाम। बात हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है बाबूजी, सभ्यता है। लोग कोई कार्य शुरू करने से पहले टेंट ओंट लगावेलन। तो टेंट ओंट तो लगा बे यार पहले से। आप बड़े भाई ज्ञानचंद यादव, जय मां दुर्गा स्वीट हाउस, रहीमापुर चौराहा, इस सुंदर पुष्पहार 100 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। और सम्मान की कड़ी में लक्ष्मी डेयरी के मालिक साहब बाबूजी की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार। चरणों में प्रणाम है, आशीर्वाद दे हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। 1 स्वर में सब सकल पंच के पहलगी प्रणाम, आशीर्वाद की आकांक्षा प्रतीक्षा है दोस्त। वंदना का शुरुआत का कौनो लाइन दे के आओ प्रिंसिपल साहब, कहना है संकेत देते मेरे दोस्त, गीत रसील हो अश्लील न हो। मास्टर साहब गीत के संकेत देते हैं, गीत बड़ी पुरान नंबर सब कहना है क्या। अरे लाले लाले उठावा से, लाले लाले उठावा से चूले लाल लैया हो, पीला से चूले हो, पीला से चूले जैसे आमावा के मोटारा तेरा से चूला, आई हो रा से चूले जैसे आमावा के मोटारा तेरा से वाले बंधु, बेटा ममता मई माँ के दरबार में जाकर माँ के कमल चरणों में मस्तक टेककर माँ से अरदास करता है कि माँ तू बड़ी दयालु है, सबको सब कुछ देने वाली है, तेरी महिमा बड़ी अनंत है माँ। बेटा माँ से कहता है माँ साहब क्या, खेल के लिया वाया था, खेल के लिया वाया था, चलावा से नैया हो साइया हो साइया हो, दयावा दूंगावा नैया हो
पहले बंद में बेटा माँ से कहता है कि माँ तू बड़ी दयालु है, बड़ी कृपामयी है माँ, तेरी कृपा जिस पर हो गई माँ उसकी दुनिया संवर गई देवी। आज बेटा कमलबद्ध चरणों में मस्तक टेकने के लिए लालायित है माँ। कहना है रसया अलंकार भर के कविता सजावा, रसया अलंकार भर के आप वंदना के भाव पर बाबू रामा भारतीया जी शेर की धरती से, जैसे धरती के नाम में शेर वैसे शेर डी वैसे काम भी बा। 51 रुपया पुरस्कार चरणों में प्रणाम है, नमन है, आशीर्वाद दे हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कलाकार बेहतर नहीं होता, दोस्त सुनने वाले बेहतर होते हैं। कहना है हो सहिया हो बेटा माँ से कहता है क्या श्याम के मुरालिया से, श्याम के मुरालिया से मोहन नयारिया हमारी कलिया हो सहिया हो सहिया सुने वाले बाबूजी माइक जितना करबा उतने कम बा, उतने माई नाराज हुई।
कहते पगलऊ वंदना करे माई नाराज हुई। बाई बौद्धिस्ट पूरी रात है। जब मैये माई चिल्ला बा पूरी रात नहीं चिल्लाए पगलऊ। हाँ, ये मन बौद्धिस्ट की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त, इंसान के सब चीज सुधर जात लेकिन आदत नहीं सुधरत बा। ई भाव पर लक्ष्मी डेयरी जो सामने डेयरी खुली है मेरे दोस्त, खोआ मटर पनीर मशरूम घी मक्खन चाहे जवल ले बे। लक्ष्मी डेयरी मिली 51 रुपया पुरस्कार है। बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत नमन है मेरे दोस्त। माई के वंदना जितने करबा उतने कम बा मेरे दोस्त। जाती रही भावना जैसी हर मुहूर्त देखी दिन तैसी। जो जिस श्रद्धा से जिस भाव से माँ के दरबार में जाता है उस श्रद्धा से उस भाव से माँ उसको दर्शन दिया करती है दोस्त। अंतिम और आखिरी बंद में कलाकार अपने खानदान का परिचय देता है। कहना है दादा पंधारी मुंडी लाल भस फूल चंदा चूमई निशा दिन चराना चंचल के लेखनी बनावा, चंचल के लेखनी बनावा, राकेश के गवैया हो सहैया हो आना, हो सहैया हो आना। आवा दुनिया वाली मैया हो सहैया हो आना, हो सहैया हो। इलाहाबाद की विरासत बिरहा मेरे दोस्त, रहीमापुर बदरा झोसी ये ऐसी धरती है कि बिरहा जगत का इतिहास लेने वाले कलाकार यहाँ से पैदा हुए। स्वर्गीय दत्ता रामधार जी इसी झोसी की धरती से पैदा हुए और आज बिरहा जगत में उनकी कीर्तियां, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इस धरती पर बाबू रामधार जी का नाम रहेगा मेरे दोस्त। तो उस धरती के आप सब हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे भाभी से बड़ा बढ़िया गीत आप सब सुने और फिल्म से आप लोगों ने गीत सुना मास्टर साहब। एक आध लाइन तुम बजाए ले कौनो, एक छोट से लोग गीत गाई गई, फिर बिरहा नंबर धर्स रही। लक्ष्मी डेयरी के मलिकार साहब जो सामने लक्ष्मी डेयरी खुली है बाबूजी, हर एक चीज उपलब्ध बा बाबू की तरफ से। पुनः है 51 रुपए का पुरस्कार। चरणों में प्रणाम है, आशीर्वाद के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे।
बिरहा सुने वाले पंचों मास्टर साहब आप सबके मनोरंजन में एक लाइन गीत बजावत है। जमाना बदल गया, लोग बदलते चले जा रहे हैं मेरे दोस्त। मास्टर साहब जैसे जैसे समय बीतत तो वैसे वैसे देवी देवता भी अपन रंग बदलत है। हाँ, पहले अशोक भक्ति भाव कर रही मेरे दोस्त, अब ज्यादातर भक्ति दिखावा कहोगी मन ना बड़ा जौन पूजा में बाप रे बाप भोलेनाथ रे माई पार्वती रे कन्हैया एक एकदम फिट कराए हम बोलत रहा करी तो टनटनावा ना। यही दुर्गा पूजा मास्टर साहब एक दिन हमार जागरण में कार्यक्रम लगा रहा, हम जागरण के कार्यक्रम के लौटा रहे अपने गाड़ी से, देखे तो भोलेनाथ पार्वती राधा रानी एकदम सजा सजान स्प्लेंडर चला जात रहा, भोलेनाथ बीड़ी जलाए रहा गाड़ी पे। कहा यार मास्टर साहब हम अरे यारी भोलेनाथ अरे तैयार हो जाता है, कहे न अभी पंडाल से वहां पंडाल न हो बयाना चटका दोस्त का करबा। आप सब आप लोगों ने देखा है कभी माँ पार्वती को नाचते देखा है आप लोगों ने, लेकिन गवैया और जोन झांकी ओकी वाले हैं वो अब कुछ दिन में कपड़ा उपड़ा हटाई दे देवी देवता का। साक्षात दिखाई ने तू साक्षात दिखा बाबू। माई पार्वती के सहेलियन भगवान भोलेनाथ से पूछे लगिन, कहन ई बतावा जीजा, कहन बतावा तू दुनिया का मालिक है, आप अंतरराष्ट्रीय देवता है, अरे आपकी पूजा केवल हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व पूरे संसार में होती है, लेकिन दुनिया महल अटारी में रहता है, तू ही कैलाश पर्वत पत्थरे पर रहता है। मड़ाई में कितना दिन गुजारा हो, असम मेवा मिश्री खात है, तू बेल पत्रों भाग धतूरम परेशान है। वह पूछा था वह गीतिया प्रिंसिपल साहब बजावत है। सुना सुना ये गौरा के सैया, सुना सुना ये गौरा के सैया, काहे जागे न दूध के पत्ता। पुरस्कार जय सिंह मजीदा वाले हमारे अतुल मास्टर प्रिंसिपल साहब के लिए पर्सनल पुरस्कार करते हैं। हीरे की कद्र जौहरी करता है, कलाकार की कद्र कलाकार करता है मेरे दोस्त। आपके जैसा मजीरा पूरे इलाहाबाद जनपद में कोई नहीं बताता, मैं खुले मन से कहता हूँ जय भाई माइक सरस्वती कुमार साहब आपके मजीरा जैसे जैसे घुमाए बताए के सबके बस के बाद। माई पार्वती की सहेलियन पूछत है, सुना सुना ए गौरा के सैया, काहे चढ़े ला बेल के, काहे बतावा लड्डू पेड़ा मिठाई देवी देवता खुशी होते, लेकिन तू बेल पातिन पर खुशी हो जाते। सुना सुना ये गौरा के सैया, सुना सुना ये गौरा के सैया, काहे चढ़े ला बेल के पतिया।
आदरणीय भाभी जी से आप लोगों ने बड़ी बेहतर लोकगीत सुना। राम बन को चले पगबंधन है, घी के दीप जलाना आंगन में। मेरे दोस्त मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वनवास हुआ, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम वनवास जाते समय, वन को जाते समय इतना संदेश दिया कि मेरे अयोध्या के निवासियों को माँ मझली, माँ बड़ी, माँ छोटी, माँ किसी को भी किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक सामाजिक संदेश दिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ, साथ में लक्ष्मण और सीता भी गए। मर साहब, वनवास केवल राम का हुआ था। मास्टर साहब, वनवास केवल राम का हुआ था। और माई सीता कहीं कि एक बात जान लो, बिन घरनी। मास्टर साहब, अगर मर्द है तो अर्धांगनी है। मेरे दोस्त, अर्धांगनी अपने पति की सेवा कर दिया, उससे बड़ा देवता इस धरती पर कोई नहीं होगा। काल करवा चौथ के त्योहार रहा मास्टर साहब, काल करवा चौथ के त्योहार रहा राकेश मास्टर। ढेर मेहरारू व्रत रही। अभी नवा नवा सिस्टम चल गया लगभग हर घरे में। ढेर जने दारू पिक्चर अनिस झांकत रहे। तो क्या करबे कमलेश, सिस्टम वाली बात बा। और हर मेहरारू अपने मन सेधु के खर्रा लिख पकड़ाई दे रहे, खर्रा लिख पकड़ाई दे रहे कि देखा ई नवा सामान लागे, हम ई लागे, हम ऊ लागे। तो हमारे घरे वाले भाई पकड़ाई दे। हम जब खर्रा पढ़ाई लागे देखे हम सब नवा लागी। पढ़े के बाद हम यही कहा सुना, हम कहा एक बात कही बुरत नून वो कहे नहीं बोला। हम कहा हम सब ससुर नवा लागी, केवल मन से धुए पुरान बा। नवा लागी धीरे मेरे दोस्त ये सब भाव है, लोगों का प्रेम है। बढ़िया पति की बढ़िया सेवा करा, इज्जत करा, सत्कार करा, समाज में होकर इज्जत आबरू मान मर्यादा बनाए रहा। यह सबसे बड़ा करवा चौथ। नहीं करवा चौथ पे भूखी यहाँ, और बाद बेलना लाइक सुमारे एक दिन। तो क्या मतलब है मेरे दोस्त, भाव होना चाहिए। जनक नंदिनी सीता का हरण हुआ, रावण चुरा कर लेगा। सब लंका पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम चढ़ाई किए, रावण की पूरी सेना मारी जा चुकी है। रावण अकेला बचा है। सोचे ला कि अगर कोनो जुआर न करब काल हमारा काम तमाम हो जाई, तमाम हो जाई। तो मास्टर साहब दिमाग लगावत बा, तरज के लाइन बा। अरे जब से गवाना वाके नवा धराई, पहले गौने एक दिन धराई जाए मास्टर साहब। कसम भगवान से बतावत है, जब गौने एक डेट धराई लाग, जोन बहन बिटिया विदा हो वाली रहे दोबारा लाग, उनका चिंता हो जाए कहे बिना कि हमार सास कैसे हुई, हमार ससुर कैसे हुई, हमार जेठ कैसे हुई, हमार जेठानी कैसे हुई, मेरा होने वाला सुहाग कैसा होगा, मेरा परिवार में बढ़िया से बीत पाएगा कि नहीं। बड़ी डेराए बेचारी, अब झुराए जाए। आज सिस्टम बदल गया है मेरे दोस्त, दिखवारी हो गई तब दिखवारी में मोबाइल चली जाती है। अब बिट्टी और मेहमान कायदे से बिया है, पहले से बात करत है, वीडियो कॉलिंग उनका। अरे वीडियो कॉलिंग देखा था तो हम कोनो परहेज आएगा पगला, तो का कहे तकलीफ होता। मेरे दोस्त शादी में मास्टर कौनो डेर भय नहीं रह जा, पहले डेराए कहना है। अरे जब से गवाना वाके दिनवा धरा रतिया कहानी पर गौर करिएगा, बड़ी नई चीज बतावे चाहते हैं आप सबका। रावण की पूरी सेना मारी जा चुकी है, रावण अकेला बचा है। अपने मंत्री को बुलाया, कैसे मंत्रीवर
का नाम रहा सिंगूरनाथ। कमलेश याद कैले, रावण के मंत्री का नाम था सिंगूरनाथ। मंत्री सिंगूरनाथ को रावण बुलाया कि रावण सिंगूरनाथ ये बताइए कि मेरी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लड़ाई चल रही है, पूरी सेना मारी जा चुकी है, अब लगत बा हमारा इज्जत पानी सब जाए चाहत है, मैं भी बच नहीं पाऊंगा, कौनो युक्ति हो तो बतावा। बिरहा सुने वाले पंचों, रावण का मंत्री सिंगूरनाथ कहे महाराज अब एक उपाय, जब एक उपाय बताए तो मुस्कियान रावण कहे बताओ उपाय क्या है। ऐसा है महाराज, जो विभीषण जाकर रामा दल में मिल गया है, तुम्हारा गद्दार भाई विभीषण, उसकी बिटिया एक है जिसका नाम है सिसमा। कहन सिसमा किसी का भी रूप बना लेती है, तो सिसमा का बुलावा हम जवन कही तू है करवावा। रावण कहस बुला लिया, वो वैसे बढ़िया मौका कौन। रावण का मंत्री सिंगूरनाथ गवा विभीषण के बिटिया सिसमा बुलाया, कैसे बिटिया आपके बड़े पिताश्री ने आपको बुलवाया है। सिसमा कहा जब मेरे पापा विभीषण इतनी बड़ी गद्दारी कर गए तो मैं अपने बड़े पिताजी का क्या आदेश है चलकर सुनती हूँ। और सिसमा आए कहा पिताश्री के चरणों में बेटी का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी रावण ठहाका मार कहा और गले से लपटा ले, बिटिया मेरी बेटी आज मेरी आबरू मेरे प्राण की रक्षा तेरे हाथों में है। सिसमा हंस के कहा पिताजी बतावा, इतना बड़ा बड़ा हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे चाचा, पूरा परिवार मारा गया, हम बिटिया हो के कौन तोहरे प्राण की रक्षा कर सकी थी। दस कंधर कहता कि हम मास्टर साहब भाव बात अरे बोला था सकंधर बेटी, बोला था सकंधर बेटी, सुना मानल सीता के रूप बेटी ले तू। साथियों गौर करिएगा, रावण विभीषण के बिटिया सिसमा कहे तू सीता का रूप बनाए ले, तो सिसमा कहे बतावा पिताजी हम सीता का रूप बनाए करब का। अंतर एक लाइन मर साहब ले तू बनाई माया सिसमा कहे तू अपन सीता का रूप बनाए के आ सीता रूपी लाश बन जा। तू सीता रूपी लाश बन के समुद्र में बहत बहत जा। आ समुद्र का वह कहती राम का शिविर बा। मास्टर साहब राम का शिविर बा। कहन जब राम का सेना देखी, राम देखी, कहीं रावण ने सीता को मार कर फेंक दिया, वही से लड़ाई खत्म हो जाए, हमार जान बच जाए। सेना लग वापस चला सेना लग वापस चला जाई रघुराई सीता कर बेटी बताई।
जितना काम करेगो करे बाद सारा काम हम बनाए ले। विभीषण को बिटिया सुषमा कहे बड़े पिताजी आप नाराज न हो, हम बात कहे चलते कहन बताइए आपको शर्म नहीं आती? आप त्रिलोक विजयी राजा रावण कहे जाते हैं। मेरा भाई मेघनाथ मारा गया, कुंभकर्ण मारे गए, पूरी सेना धराशायी हो गई। बतावा भगवान राम दुनिया का मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आगे जब एक कलाई नहीं चल पाए तो हम भगवान का भरमाई ले। रावण कहे नालायक, मेरी बातों का निरादर कर रही हो। मंत्री सिंगूर नाथ से बोरस लिया और तलवार तो मार दे गर्दन उतर जाए। अरे बाप रे बाप, सुषमा लगी का पाई, सोचे सी पापी आता ताई अत्याचारी के हाथे मरब ठीक। चलते ही हम सब रूप बनाए ले, सीता रूपी लाश बन के बाहर जाबे मरब तो जहिया हमार उद्धार भगवान राम कहाँ थे हो जाए। अंतर एक लाइन मास्टर साहब, सीता रूपी लाश बनकर बहती चली जा रही है। बहते बहते जब समुद्र के उस तट पर पहुंचती है मास्टर साहब, तो सुबह सुबह का वक्त है। बाबूजी सबसे पहले सुग्रीव को नजर पड़ गई मास्टर साहब, नजर पड़ गई सुग्रीव। दौड़न कहन भगवान भगवान, एक समुद्र में लाश दिखाई दे रही है। जब बाबूजी मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण निकरण कहन, अरे ये तो मेरी प्रिय सीते की लाश है, सीते की लाश है। रावण ने मार कर फेंक दिया। बाबूजी छाती पीट पीट कर सब रोने लगे। सुग्रीव हनुमान सब लाश बाबूजी जल्दी से समुद्र से किनारे से लगाए पहरे निकाले। जब पहरे निकाले बाबूजी सबके आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। राम ने सोचा कि प्रिय तेरे लिए ही इतनी बड़ी लड़ाई लंका की मैं लड़ रहा था, लेकिन अत्याचारी अन्यायी राजा रावण मार कर फेंक दिया। तो कहना है मां साहब, देख के सुरतिया सब, देख के सुरतिया सब कई मेरो आई, सीता करो देखी बनाई। कलाकार अच्छा नहीं होता, सुनने वाले अच्छे होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बंदरी सेनाओं को आदेश दिया, सुग्रीव आप सेना के नायक हैं, आप चंदन का लकड़ी की व्यवस्था करा। अब रावण ने सिया को मारकर फेंक दिया है, चिता जलाकर सीता का अंतिम दाह संस्कार कर दिया जाए। कितना रहस्यमय गीत है मेरे दोस्त, गौर करेंगे। आनंद रामायण की गीत है। अब बानर भालू मास्टर साहब लकड़ी की व्यवस्था किए और चिता तैयार की गई। चिता तैयार करके बाबूजी सीता की लाश को उस चिता पर जब रखा गया तो बाबूजी मर्यादा पुरुषोत्तम राम रो रहे हैं, लक्ष्मण रो रहे हैं, पूरी सेना नल नील अंगद जामुन हनुमान सुग्रीव सभी खड़े हैं। तो होता क्या है मकसद, तू लाइन की तो बचीगा। प्रभु राम
चिता तैयार की गई और सीता की लाश को चिता पर रख दिया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम रो रहे हैं मेरे दोस्त, और रो रहे हैं, उनको अग्नि थमाई जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि मुखाग्नि दे देता हूं, मैं सीता का पति राम हूं, मैं अपनी पत्नी को मुखाग्नि दे दूं जिससे मेरे पत्नी का बाबूजी बेहतर तरीके से दाह संस्कार हो जाए, चिता में आग लग जाए। मेरे दोस्त, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अग्नि लेके चिता में लगावे चलथिन, वैसे हनुमान खड़ा रहथिन। हनुमान उछल के राम का हाथ पकड़ेंगे, ना चिता में आग मत लगाइए, चिता में आग न लगाइए प्रभु। राम ने कहा कि हनुमान तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे सीता को रावण ने मार दिया, सीता मर गई, इस दुनिया में नहीं रही, तो मुखाग्नि भी देने से रोक रहे हो? हनुमान ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हाथ पकड़कर कहा, प्रभु मैं मुखाग्नि देने से रोक नहीं रहा हूं, ये लंका है, यहाँ के बड़े मायावी लोग हैं, हमारे मन में एक शंका होती है प्रभु, शंका यह मिटाई दे आप और चिता में आग लगावा। लक्ष्मण रोने लगे, कहे हनुमान तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जो इस दुनिया से विदा हो गया, मर गया या मारा गया, उसमें संशय करने की कोई बात नहीं है। नहीं है लक्ष्मण, नहीं है हनुमान। हनुमान ने कहा कि न भैया ना, मेरी शंका का समाधान आप लोग कर दीजिए और चिता में आग लगाइए। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु अगर हनुमान के मन में संशय है, शंका है, तो हनुमान की बातों को सुन लिया जाए, तब चिता में आग लगाया जाए। राम ने कहा कि बोलो हनुमान, तुम्हारे मन में शंका क्या है, संशय क्या है? बिरहा की सबसे बारीक लाइन मेरे दोस्त गौर करिएगा। हनुमान ने कहा कि प्रभु शंका हमका ई बात के बाद कि समुद्र के जल की जो धारा है, जल की धारा जहां हम लोग हैं यहां से लंका की तरफ बह रही है, और लाश लंका से यह तरफ और लाश जौनी तरफ धारा बहत रही वहां तरफ जाए चाहिए, लेकिन लाश ही उल्टी आवत भी है हमारे शंका। तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कान खड़ा हो गया, कहने लगे यार कि हनुमान तुम सही कह रहे हो भाई, समुद्र के जल की धारा लंका से मेरे शिविर की तरफ बह रही है, लाश उधर से इधर आनी चाहिए धारा के साथ साथ, लेकिन जल के धारा जहां हम लोग हैं लंका की तरफ बहत, वो लाश उधर से अवध भी है, शंका हमारे विपरीत आ रही है ना। उछल बाजरंगी भाई ने, उछल बाजरंगी भाई ने, प्रभु की कलाई सीता करो बेटी बनाई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम चौंक गए, लक्ष्मण चौंक गए, सुग्रीव चौंक गए। हनुमान कहन प्रभु ये हम सीता न मानब, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए वाकई सीता है कि नहीं है। ए बाबू, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी आंख मूंद कर जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो सीता नहीं बाबूजी बल्कि विभीषण की बिटिया सुषमा दिखाई देती है। चिता के सामने बोलने लगे कि अरे नालायक तू कौन हो जो सीता का रूप बनाकर मुझको छलने के लिए आई है। तब वो एकदम लाश तो लाश मास्टर साहब
सिस्मा जैसे एकदम सीता का रूप बनाए, जान उन है ही नहीं। हाँ, जैसे लकवा मार दे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्रोध में धनुष बाण उठा लिए। जब क्रोध में धनुष बाण उठाए तब सिस्मा वही कनकनाए चिता पर से उठ गई भाई। जब अपने रूप में असली रूप में आती है, विभीषण ने कहा कि बेटी तुम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि विभीषण तुम मेरे साथ भी गद्दारी करना चाहते हो? बताइए, तुम मेरे साथ दे रहे हो अपने भाई को छोड़कर, तुम्हारी बेटी मुझे छलने के लिए आई है। तब सिस्मा भगवान राम का गोड़वा पकड़ कहे, प्रभु मेरे बड़े पिता राजा रावण ने कहा कि अगर तुम अपना रूप बदल कर सीता का रूप बनाकर नहीं जाओगी तो मैं मार दूंगा, तलवार से तेरी गर्दन अलग हो जाएगी। हमने सोचा कि अन्यायी के हाथों मरना ठीक नहीं है, मैं जाकर भगवान के हाथों मरूं जिससे मेरा तरतारण हो जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गले से लगा लिया और विभीषण को आदेश दिया कि आज से बेटी तुम्हारे शिविर में रहेगी। बाबूजी जाकर सिस्मा को शिविर में स्थान दिया गया। तो लंका में तनी बड़ी बड़ी माया रही। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अंतोगत्वा रावण से लड़ाई किए और रावण पर विजय प्राप्त करके बाबूजी लंका का राजा विभीषण को बनाकर पुनः अयोध्या वापस आए। आखिरी लाइन में कहना है, स्वर्ग सिधा कभी फूल चंदा बाबू बने अनुयायी। इतने भाग्यशाली हैं कि जो प्रयागराज तीर्थराज की धरती पर जन्म लिए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और कुछ नहीं हो सकता। अरे जीतलाल राकेश रहे, जीतलाल राकेश रहे, कविता दारसाई, सीता का रूप बेटी ले क्यों ना बना। तमाम छल हुआ। रामायण के प्रसंग में जो कवियों ने पाया है वो आप सबके बीच में परोसने का काम कलाकार करता है। बहुत बहुत प्रणाम। गाने बजाने में बोलने में कोई त्रुटि हो गई होगी, क्षमा चाहता हूँ। आप आदरणीय भाभी जी से पिरहा का आनंद लीजिए। ऐसे शांति बना के बैठा रह तो आप सब भरपूर आनंद मिली। बहुत बहुत प्रणाम है।